अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप जानते हैं सबसे बड़ा गरीब और मुफलिस कौन होता है, तो आप कहेंगे सबसे बड़ा गरीब और मुफलिस वो होता है जिसके पास पैसे ना हो, बैंक बैलेंस ना हो, जिसके पास दौलत ना हो, वही सबसे बड़ा मुफलिस होता है। मैं कहूँगा कि नहीं, वो सबसे बड़ा मुफलिस नहीं होता। तो फिर कौन होता है? तो आइए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि हुजूर ने सबसे बड़े मुफलिस के बारे में क्या इरशाद फरमाया। एक मरतबा सहाबा कराम की अंजुमन लगी हुई है, मेरे आका तशरीफ़ फरमा है। मेरे आका ने सहाबा कराम से पूछा कि सहाबा, क्या तुम जानते हो कि सबसे बड़ा मुफलिस कौन है? सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, वो इंसान जिसके पास दिरहम दीनार ना हो। मेरे हुजूर ने फरमाया कि नहीं, बल्कि सबसे बड़ा गरीब और मुफलिस मेरी उम्मत का वो इंसान होगा जो कल क़यामत के दिन अपने साथ नमाज़ें लेकर आएगा, रोज़े भी लेकर आएगा, हज लेकर आएगा, ज़कात लेकर आएगा, सारी इबादतें लेकर आएगा, लेकिन उसके साथ साथ उसने किसी को गाली भी दी होगी, किसी का दिल भी दुखाया होगा, किसी का माल भी खाया होगा, किसी की ज़मीन और जायदाद पर नाजायज़ कब्ज़ा भी किया होगा, किसी पर जुल्म भी किया होगा, किसी को नाहक सताया भी होगा। मेरे हुजूर फरमाते हैं उसकी इन तमाम बुराइयों की वजह से उसकी सारी इबादतें, सारी नेकियां उससे लेकर उन मज़लूमों में बांट दी जाएंगी, और जब इसके पास नेकियां ख़त्म हो जाएंगी तो उनके गुनाह इसके सर डाल दिए जाएंगे और इसको जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। हुजूर फरमाते हैं कि ये सारी इबादतें अपने साथ लेकर आया, लेकिन कोई इबादत इसके काम नहीं आई। लिहाजा ये इंसान मेरी उम्मत का कल क़यामत के दिन सबसे बड़ा गरीब और सबसे बड़ा मुफलिस होगा। अब ज़रा तसव्वुर कीजिए कि एक शख्स सारी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत करता रहा, नमाज़ें भी पढ़ी, रोज़े भी रखे, हज भी किया, ज़कात भी दी, लेकिन ज़ुबान पर कंट्रोल और काबू नहीं रखा, लोगों की इज़्ज़त उछालता रहा, झूठ बोलता रहा, गीबत करता रहा, चुगली करता रहा, जिसकी वजह से इसकी सारी नेकियां लोगों में बांट दी गई और ये खाली के खाली रह गया और इसके पल्ले कुछ भी नहीं बचा। अब ज़रा सोचें इसके लिए कल क़यामत के दिन कितना खौफनाक मंजर होगा। अल्लाह अज़्ज़ व जल कुरान पाक में वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाता है, जिसका मफ़हूम ये है कि अगर कोई शख्स ज़र्रा बराबर भी नेकी करेगा तो वो उसको देखेगा, अगर कोई ज़र्रा बराबर बुराई करेगा तो वो उसको भी देखेगा। अच्छी तरह याद रखें, कल अल्लाह की अदालत में सिर्फ़ नमाज़ों का हिसाब नहीं होना है, सिर्फ़ इबादत का हिसाब नहीं होगा, बल्कि बंदों के हुकूक़ का भी हिसाब होगा। तो नमाज़ पढ़ना भी ज़रूरी है, अल्लाह की इबादत करना भी ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ लोगों के हुकूक़ अदा करना ये भी ज़रूरी है। गीबत से बचना ये भी ज़रूरी है, चुगली से बचना ये भी ज़रूरी है, किसी पर जुल्म ना करना ये भी ज़रूरी है। क्या फ़ायदा ऐसी नेकियों का कि नेकियां हम करें लेकिन कल क़यामत के दिन वो नेकियां हमें फ़ायदा ना दें बल्कि दूसरों के खाते में डाल दी जाएँ। लिहाजा आइए अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में हम सच्चे मन से, सच्चे दिल से अहद करते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल के हुकूक़ के साथ साथ हम बंदों के हुकूक़ भी अदा करेंगे, बंदों के हुकूक़ का भी ख्याल रखेंगे। तो सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करना, नमाज़ पढ़ना, रोज़ा रखना ये कमाल की बात नहीं है, बल्कि उस इबादत की हिफाजत करना, उसको बचा कर ले जाना, ये सबसे बड़े कमाल की बात है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इबादत करने की और अपनी इबादत की हिफाजत करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक अता फ़रमाए। मज़ीद इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।